हेलो एवरीवन, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे ये बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है। यानी आपको बताना है कौन कौन सा सही है। अगर सही है तो बोला कि कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, यानी अपना उत्तर बताना है आपको कारण के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो हम क्या मान लेते हैं, इसको सही और गलत दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि ए का मान मानते हैं कि माना ए बराबर 60 डिग्री तो मान सकते हैं। फिर हम मानते हैं कि बी बराबर 30 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इस साइड को मानते हैं एल एच एस। तो यहाँ पर लिखते हैं एल एच एस बराबर साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पर ना साइन ए का वैल्यू है 60 और बी का वैल्यू है 30। दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 डिग्री। और साइन 90 का मान कितना होता है 1। फिर हम क्या करेंगे, इधर निकालेंगे आर एच एस। आर एच एस में क्या हुआ है कि साइन ए, यहाँ पर लिखेंगे कि साइन ए प्लस साइन बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए यानी साइन 60 का वैल्यू, मैंने ए का मतलब कितना हमने माना है 60 प्लस साइन 30 का वैल्यू। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस √1। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये वाला मान और यहाँ ये वाला मान बराबर है नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस। इसीलिए यह कथन असत्य है। असत्य का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह कथन क्या है, गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 ये बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि साइन, अगर हम साइन 0 का मान लेते कितना होता है 0। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर क्या लें कि साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2। उसी तरह से साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2। उसी तरह से साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। उसी तरह से साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है। इसीलिए यह कथन क्या हो जाएगा, यह कथन सत्य है। ये वाला कथन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का ही सवाल नंबर 3 ये बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने से कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो ये वाला कथन आपका बिल्कुल असत्य होगा, गलत होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि जैसे जैसे हम लोग कॉस थीटा का मान बढ़ाते हैं वैसे उसे उसका मान कम होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर कॉस 0 का मान हम लोग लिखते तो क्या हो जाएगा, इसका मान 1। कॉस 0 का मान होता है 1 और कॉस 30 का मान होता है कितना √3/2। उसी प्रकार से कॉस 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2। उसी प्रकार से कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2। और कॉस 0 डिग्री का मान कितना, कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जिस तरह से हम लोग कॉस थीटा का मान बढ़ा रहे हैं उसी तरह से आपका मान में कमी हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि थीटा का मान बढ़ाने से कॉस थीटा का मान में वृद्धि नहीं होता है। ध्यान लिख सकते हैं कि यह कथन असत्य है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो ये वाला आपका बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिखेंगे कि मान लेते हैं हम थीटा का मान कितना रखते हैं, थीटा बराबर हम 60 मान लेते हैं। तो साइन थीटा का इस केस में वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 60 का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा √3/2। वही सेम मान हम रखते हैं यहाँ पर कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2।
तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि साइन थीटा का मान बराबर नहीं होता है कॉस थीटा पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह कथन असत्य है। सवाल नंबर 5 हमसे ये बोल रहा है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो बिल्कुल हमको मालूम है यहाँ पर कि ए बराबर जब 0 होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि कॉट ए का मान कितना हो जाएगा, कॉट ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट 0 का मान हमको मालूम होता है इन्फिनिटी होता है, यानी कहने का मतलब आपका हो जाएगा अपरिभाषित। तो यहाँ पर सवाल क्या बोला कि ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल नहीं है। हाँ, यह कथन सत्य है। ये कथन आपका बिल्कुल सही बोल रहा है। इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ।